दिव्य शिक्षाओं में आपका स्वागत है, जहां हम भगवद गीता से भगवान कृष्ण के शाश्वत ज्ञान का पता लगाते हैं। क्या आपने कभी उन इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करने में संघर्ष किया है जो आपको भटकाते हैं? आज हम भगवद गीता से एक गहन पाठ पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को वासना पर काबू पाने और आत्मनियंत्रण बनाए रखने का तरीका सिखाते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी इच्छाओं को प्रबंधित करने और अधिक संतुलित जीवन जीने में मार्गदर्शन कर सकता है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर आधारित है, जहां अर्जुन एक बड़ी दुविधा का सामना करता है। युद्ध की तैयारियों के बीच अर्जुन भ्रमित और निराश है, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर सवाल उठा रहा है। अपने भीतर की उथल-पुथल को महसूस करते हुए कृष्ण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आगे आते हैं, जिसमें वासना और अन्य विनाशकारी इच्छाओं पर काबू पाना शामिल है। भगवान कृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक वासना और इच्छाओं को नियंत्रित करने का महत्व है। वह अर्जुन को समझाते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं, विशेष रूप से वासना, निर्णय को धुंधला करके और आंतरिक उथल-पुथल का कारण बनकर व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदामावृतम 3:38। कृष्ण बताते हैं कि वासना एक पर्दे की तरह काम करती है, जो हमारे सच्चे ज्ञान और ज्ञान को ढक देती है। जैसे धुआं आग को धुंधला कर देता है या धूल दर्पण को ढक देती है, वैसे ही वासना हमारी बुद्धि को ढक देती है और हमें हमारे सच्चे मार्ग से भटका देती है। यह रूपक इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे इच्छाएं हमारी धारणा को विकृत कर सकती हैं और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कृष्ण के अनुसार वासना मन और इंद्रियों से उत्पन्न होती है। यह भौतिक सुख और भौतिक संपत्ति की तीव्र लालसा है। जब हम इन इच्छाओं को अपने विचारों और कार्यों पर हावी होने देते हैं, तो हम अपने आवेगों के गुलाम बन जाते हैं और अपने उच्च उद्देश्य को भूल जाते हैं। ध्यानात् संयते कांचन वृत्तियः संविधीयन्ते कांचनम ततो विधिन्ते कांचन कर्मेंद्रियाणि संयमय समन्ततः 3:41। कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर आत्मसंयम का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद को किस चीज के संपर्क में लाते हैं, इस बारे में सचेत रहना और सचेत रूप से ऐसी गतिविधियां चुनना जो आत्मानुशासन को बढ़ावा देती हैं। ऐसा करके हम वासना की शक्ति को कम कर सकते हैं और इसे अपने जीवन पर नियंत्रण करने से रोक सकते हैं। वासना पर काबू पाने में माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विचारों और इच्छाओं के बारे में जागरूक होने से हम आवेग में आकर काम करने से पहले खुद को रोक सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को निरंतर जागरूकता की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वह अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से पहचान सके और उनका प्रबंधन कर सके। इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगन असक्तः स विशेष्यते 3:7। आत्मनियंत्रण और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम वासना की विनाशकारी शक्ति पर काबू पा सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपने उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने और अनियंत्रित इच्छाओं की जंजीरों से मुक्त होकर मन की संतुलित स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वासना पर काबू पाने के बारे में भगवान कृष्ण का ज्ञान हमें आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, सचेतनता का अभ्यास करके और अपने उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह पाठ प्रेरणादायक लगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल दिव्य शिक्षाएं को सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार और अनुभव साझा करें। आप अपने दैनिक जीवन में आत्मनियंत्रण का अभ्यास कैसे करते हैं? आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर सीखते और बढ़ते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।